हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। उसके ऊपर तीसरा सेशन है। हम लोग पेज नंबर 28 में पहले श्लोक को एक बार बोल लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए प्रभु जी, देखिए आवाज़ आ रही है कि नहीं, चेक कीजिए एक बार। माइक को थोड़ा पास में रख के बोलिएगा। हाँ। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदा, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदा, औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्द्यमान, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुक्ते, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदा, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदा, औत्कण्ठबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः, औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमान, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, तच्चापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात्, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात्, औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमान, औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना, तच्चापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। एवं इस प्रकार भगवान में ध्यान करते हुए हरौ भगवती प्रतिलब्ध भाव, भगवान हरि में जो मन को हरने वाले हैं और षडैश्वर्य पूर्ण हैं, उनमें लाभ को प्राप्त करके, भाव को प्राप्त करके, भक्त्या द्रवद हृदय, भक्ति के द्वारा हृदय द्रवीभूत हो जाकर, प्रमोदात उत्पुलका, बड़े आनंद से, प्रकृष्ट आनंद से उसका पुलक हो गया है। औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्द्यमान, बारंबार उत्कंठावश उसकी आंख से आंसू आ रहा है और पूरे शरीर को भिगो रहा है। तच्चापि, ऐसा होने पर भी, चित्त बडिशम, अपने मछली को फंसाने वाले कांटे के समान चित्त को शनकैर वियुंक्ते, वह भगवान से, भगवान के स्वरूप से अलग कर देता है, ना कि अलग कर दे। अलग कर दे मतलब भगवान आज्ञा दे रहे हैं, और अलग कर देता है मतलब वह कर देता है, ऐसा करने के लिए कह नहीं रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट ओके? तो ये भगवान अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहा है ऐसा। तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? पेज नंबर 28। इक्कीस प्यार का दुख हम लोग गिन लिए थे? नहीं, फिर से पढ़ चुके थे, फिर से दोबारा आ रहा है। कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे बात समाप्त हुई थी कि जो भक्ति देवी हैं वो परम ध्यान रूप। आप आगे आ सकते हैं, ऐसा नहीं, इसीलिए व्यवस्था की गई है कि ऐसे बैठ जाए। आ जाइए आगे, आराम से बैठ लीजिए। आगे वालों को प्रश्न नहीं करते, घबराओ मत, डोंट वरी। स्टूडेंट ना जनरली पीछे बैठते जाते हैं, लग रहा है जो पीछे वालों को प्रश्न नहीं करेंगे, जो दिख जाएगा उसको करेंगे। माइक तो हमारे पास कॉर्डलेस है ना, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम भक्तों को परेशान नहीं करते। सुनिए, कानों से स्पर्श हो, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि जो भक्ति देवी हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान रूपा हैं, जिस पे कि साधक का मन लगना चाहिए कि काश मुझे भगवान की भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, उसको वो पश्चात परित्यक्त हो जाती। ये समझ में आया था शब्द आपको सुबह? पश्चात, अच्छा आप तो थे ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा? सुन लिए थे, समझ में नहीं आया को? पश्चात परित्यक्त मतलब जैसे आप गौड़िया मठ में प्रसाद पाने के पश्चात क्या करते हैं? जहां बैठे होते हैं उसको क्या करते हैं? तो वही बात है। अब समझ आ गया आपको? वहां बैठने गए थे कि खाना खाने जाते हैं आप, मतलब प्रसाद पाने जाते हैं? अपना प्रसाद काम खत्म, चल दी वहां से। उसकी चिंता अगले दिन सुबह ही होती है ना, उससे पहले तो नहीं होती है। उससे कोई मतलब नहीं। उस पश्चात परित्यक्त मतलब आपने लिया और यूज एंड थ्रो। यू अंडरस्टैंड दिस? यूज एंड थ्रो ऐसे। अब बिल्कुल पता नहीं भगवान ने मुख से तो सही शब्द निकाले, यूज एंड थ्रो। देखिए, भक्ति करके अपने मन को विषय से दूर करना ये गलत नहीं है। हम लोग नहीं कर रहे हैं, बताइए। चेतो दर्पण मार्टन नहीं करते हैं,
नाम को साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं ताकि हमारा चित्त पवित्र हो। बट व्हाट इज द पर्पस? हमारा चित्त पवित्र हो ताकि ये भगवान के आविर्भाव होने का के योग्य बन जाए। ऐसा नहीं कि बस चित्त पवित्र कर दिया उसके बाद मोक्ष मिल गया, अब नाम से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं। तो ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी खराब है। इज इट ओके? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। योगी के उस चित्त रूप कांटे का स्पर्श श्री भगवान को भी कष्टकर ही होता है। भगवान की तुलना लगता है मत्स्य अवतार से मछली से करती है। मत्स्य अवतार नहीं, मछली से करती है। मछली को कांटे का स्पर्श खराब ही लगता है कि नहीं? वो दुख ही देता है, उसके मुंह में अंदर फंस जाता है कभी। इसलिए उससे वियोग में अर्थात चित्त को विमुक्त कराने में श्री भगवान ही उस योगी रूपी मछुआरे को उस चित्त रूपी कांटे से विच्युत कराकर 21 प्रकार के दुखों की निवृत्ति पूर्वक प्रत्येक आत्मा के अनुभव रूप मोक्ष प्रदान करते हैं, किंतु परमात्मा के अनुभव रूप मोक्ष प्रदान नहीं करते। बड़ा सुंदर बात यहाँ पे कही गई है। देखिए, कांटे को मैं मुंह लगा दे करके जैसे मछली फंस जाती है तो मछली के मुख में दर्द होता है। अनंत प्रभु समझ में आया कि नहीं? यू कैन गेस अंडरस्टैंड दिस वेरी गुड। तो भगवान जान रहे हैं कि भैया ये हमको यूज एंड थ्रो के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो उसकी साधना ही इसीलिए थी कि भगवान में मन लगाए, सभी योग करे, मन पवित्र हो जाएगा, फिर हम निकल लेंगे। देखिए, दुनिया में आप किसी को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि मतलब देना मत, लेकिन आप दे सकते हैं कि वो परमात्मा नहीं है। क्यों भैया अनंत प्रभु? आप जानते हैं कि मैं किस उद्देश्य से क्लास दे रहा हूं यहां पे? आप ऐसा सोच सकते हो कि आप जानते हो, बट हो सकता हो कि भाई अब रोटी चल जाती, कुछ लोग डोनेशन देंगे तो अच्छा एसी चल जाता है कि नहीं? इट कैन बी एनीथिंग ना। हमको पित्त बॉडी ही तो एसी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्लास देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्यों कल्याण कृष्ण प्रभु, सॉरी काले कृष्ण प्रभु, देना चाहिए कि नहीं? भाई कथा तो बहुत तरह से होती है ना। कथा ही है, लेकिन कथा का प्रयोजन तो बहुत सारा हो सकता है। कारिता कर्ण विना कथा सारम तत्व कथा। तो आप दूसरे को हम धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो परमात्मा नहीं है, लेकिन भगवान तो जान रहे हैं कि भाई साहब क्यों भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का स्वांग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वो तो अब लेकिन भगवान का ध्यान तो कर ही रहा है, तो भगवान का देखिए भक्ति निष्फल तो जाएगी नहीं। तो आप लोग के मन में एक डाउट था कि जब भगवान इस की भक्ति से ऐसा सुख मिलने लग गया तो उसका चित्त भगवान से हटेगा कैसे? तो आप समझिए, वो इसलिए हटेगा क्योंकि भगवान सहायता करेंगे चित्त हटाने में। तो प्रश्न होगा कि भगवान चित्त हटाने में सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान को उसके इस प्रकार के ध्यान से कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि वह भक्ति देवी का अपराध कर रहा है, वस्तुतः भगवान का भी अपराध ही कर रहा है। वह मोक्ष को भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ मान रहा है। हैं? अरे जब आपको कोई गाली देगा तो आप मान लो कोई गाली दे रहा हो, फिर कहे कि हम आपका पड़ोसी, मान लीजिए भगवान ना करे सॉरी, पड़ोसी आपको खूब परेशान कर रहा हो और फिर कहे कि अरे हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसके लिए दूसरा रूम ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? माइक दीजिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाते हैं। माइक दीजिए, बगल में माइक दीजिए। हाँ, मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी है और आपको बहुत परेशान कर रहा है, खूब गाने बजा रहा है, आपको जप नहीं हो पा रहा, दिक्कत हो रही है। तो अब उसको मान लीजिए कि रूम ढूंढना हो दूसरी जगह, तो आप सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे? कि जाए दूर चला जाए, दूर मतलब वृंदावन के दूर चला जाए, हमसे दूर हो जाए। ओ अच्छा अच्छा तो आप तो समझे बात। जब कोई व्यक्ति परेशान कर रहा हो और वो कदाचित दूर जाना चाहे तो आप खुश हो जाएंगे ना कि अच्छा दूर रहे। लिखा है कि नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान परेशान नहीं होते। गीता में भगवान वो जो फालतू की तपस्या के बारे में बताते तो कहते वो आप शरीर को भी कष्ट देता है और मुझको भी कष्ट देता है, मेरी बात ना मान करके। भगवान ने 3.28.33 में क्या कहा था? इसी अध्याय के पिछले श्लोक में कहा था ना कि भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले, खूब आनंद हो जाए, इसके अलावा कोई इच्छा ना करे। तो जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहा वो भगवान को दुख नहीं दे रहा है। दुख इन द सेंस ही इज अनसेटिस्फाइड। तो क्योंकि ये चाहते हैं भाई साहब कि हम भगवान से अलग हो जाएं, उसी इच्छा से खाली साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो भगवान भी सहायता कर रहे हैं, ठीक है।
कि वो जो चित्त वर्डिशम जो है वो सूचित कर रहा है, वो कांटे की तरह है, वो कठोर हृदय है उसका, भगवान को अच्छा लगे। कृष्ण इज वेरी सेंसिटिव। आप भगवान के केवल एक ही गुण को मत लीजिएगा कि भगवान सम हैं, सबकी तरफ बराबर हैं। ही इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ही इज वेरी सेंसिटिव। अगर भक्तों को कष्ट मिलता है तो भगवान को गुस्सा नहीं आता है। हिरण्यकश्यप को कष्ट दे रहा था प्रहलाद महाराज को, उसको मार दिए भगवान, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, और कोई असुर तो नहीं इसको भी मार डालूं मैं ऐसे करके। तो भगवान फिर वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज, अब ये मर चुका है, अब आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी लोग भी डर रहे हैं, जिनको डरने की जरूरत, इनको आपको डराने की जरूरत नहीं, सब देवता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। तो ये जो भगवान का इस प्रकार का बिहेवियर है, ये उनकी पर्सनालिटी को सूचित करता है। ही इज नॉट अ इम्पर्सनल ऑब्जेक्ट। जैसे आपने सुना है पत्रम पुष्पम फलम तुम एवं यू में पत्या या भक्तिया, नोट के पत्ते डाल करके ऑफर करता है तब स्वीकार करता हूं कि भक्ति पूर्वक स्वीकार करता हूं। तो भक्ति का क्या अर्थ था? भक्ति का अर्थ है यो में भक्ति अप्रचति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मन। प्रयतात्मन शब्द का क्या अर्थ था? प्रयत्न कर रहा है, नहा धोकर साफ सफाई से भोजन बनाकर अर्पण कर रहा है। ये नहीं ऐसे आया नाक बहाते हुए पसीना बहाते गंदा बनाया और भगवान को अर्पण कर दिया, लिखा है ना वहां पर। ये उसकी भक्ति है कि साफ सुथरा होकर के समझते हुए कि श्री कृष्ण के लिए भोग बना रहा हूँ, ऐसे करके बना करके जब अर्पण करता है तब श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। और न सिर्फ ये, यही श्लोक सुदामा के भी सेक्शन में आप सुनेंगे। और वहां पे चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न उठाते हैं, अच्छा जो अभक्त है वो आपको मायावादी अगर कोई अर्पण करेगा तो आप स्वीकार नहीं करेंगे क्या? कहते हैं नहीं करूंगा। चक्रवर्ती पाद वहां स्पष्ट लिखते हैं, ही डज नॉट एक्सेप्ट, ही इज नॉट फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एनीथिंग। आपके संग, खैर आप तो अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई आपके संग रहना ना चाहे तो आप उसकी सहायता नहीं करेंगे जाने में। आप एक बार ऐसा करिए, वो गौशाला के इंचार्ज बन जाइए आश्रम के, तो आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ लोग कब बिल्कुल नहीं रहना चाहते आपके साथ, स्पेशली जब आप बोले कि रोज क्लास होगी हमको तो पता है ना। देखो मान लीजिए वरुण प्रभु आते कि प्रभु जी आश्रम ज्वाइन कर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना, हाँ प्रभु जी हाँ कोई, और शाम को क्लास करनी होगी। एक दिन 2 दिन क्या, हफ्ते के बाद बस्ट, प्रभु जी पेट में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था। वी हैव अंडरस्टूड कि वो जाना चाहता है। यू सी दिस इज कृष्णस ह्यूमिलिटी एंड लव ऑल्सो। भाई तुम दूर जाना चाहते हो, दूर जाओ, क्या दिक्कत है? आप प्रेम में स्वतंत्रता देते हैं। मैंने बहुत पहले बात बोली थी, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वी आर हियर वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हियर। हम यहां पर हैं इस क्लास में, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप और मैं करना चाहते हैं। अब अगर कोई ऑप्ट आउट करना चाहता है तो उस पर किसी कंट्रोल नहीं है, कोई ना मेरा ना आपका। तो भगवान ये पूरी तरह स्वतंत्रता दे रहे हैं, अनादिकाल से दे रहे हैं और आगे भी देंगे कि तुम हमसे दूर रहना चाहते हो ठीक है, लेकिन अब भजन किए हो तो खाली नहीं जाएगा। मम मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात। याद हो गया श्लोक कि नहीं? मेरा अर्चन व्यर्थ नहीं जा सकता है, माता अदिति को कहते हैं, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल का हेतु बनता है। और श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण। अब तो एकदम हो गया क्लियर। वो भगवान का भजन किया, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं एक दिन भगवान से भी निवृत्त हो जाऊं। अब इस साधन को उपयोग कर रहा हूं भगवान के ध्यान करने का, लेकिन मैं मोक्ष में चला जाऊं, भगवान में मैं भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करूं, वैकुंठ नहीं जाऊं। तो इसीलिए 21 प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है और उसको आत्मा की अनुभूति भी हो जाती है। अविद्या से निवृत्त हो जाता है, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं होती। अगर भगवान की अनुभव होता तो क्या छोड़ता भगवान को? नहीं छोड़ता। तो कुछ अनुभव हुआ उसको, लेकिन पूर्ण अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए बोला गया था कि वो आस्वादन में, भगवान के भक्ति के सुख के आस्वादन में वो निष्ठ नहीं है। इट इज एक्चुअली वेरी इनकंसीवेबल कि इतनी उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के बाद भी ऐसी बेवकूफ़ी व्यक्ति कैसे कर सकता है। बट उसकी इच्छा इसी प्रकार की थी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां बता रहे चक्रवर्ती बात कि सारे अष्टांग योगी ऐसे नहीं होते। ये कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, सारे अष्टांग योगी ऐसा नहीं करते हैं। वो आगे पढ़ते हैं, किंतु जो श्रीमद् भगवद गीता में कथित अष्टांग योगी हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी है, वे श्री भगवान का ध्यान परित्याग किए बिना ही स्थित रहते हैं। इसलिए श्री भगवान उन्हें परमात्मा के अनुभव रूप मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसा भागवत रसिक जन कहते हैं। क्योंकि वे कभी भी ध्येय यानी श्री भगवान के मधुर रूप से विमुक्त होने की इच्छा नहीं करते। विमुक्त होने की तो बात छोड़ दीजिए।
छोड़ने की इच्छा भी नहीं करते तो छोड़ने की प्रयास तो भूल जाइए। देखिए एक बात क्या है, अगर भगवत गीता को पढ़कर अष्टांग योग का अभ्यास करता है तो भगवत गीता के 6 अध्याय का आखिरी श्लोक किसी को पता है क्या है? बोलिए भाई, की बताइए। नाइस। हमने पूछा कि छठे अध्याय का आखिरी श्लोक बताइए, हमारे राधा रमण प्रभु हाथ खड़ा कर दिए, फिर बोले कौन से अध्याय? उस सीट का प्रभाव है कि कुछ मोह हो ही जाता है। तो वेदवाद नहीं, आज आपको टॉर्चर नहीं मिल रहा है, आज आपके ब्याह पर क्या नाम है, राधा रमण प्रभु परेशान हो रहे हैं कुछ। वो माइक पकड़ते ही कुछ दोष आ जाता है, वो माइक में ही गड़बड़ है, कुछ वायरस है कि वो बुद्धि को डिस्टर्ब हो जाती है। 6 अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमो मत। ऐसा करते हैं वेदवादी। आप और राधा रमण प्रभु एक्सचेंज कर लीजिए, मंडे को राधा रमण प्रभु, ट्यूसडे को आप बैठी, तो लोगों को थोड़ा परेशान कम होंगे। तो एनी दिस इज रियल, आप हमारा खून बढ़ा रहे, वेरी गुड। तो अब अगर आपने 6 अध्याय सुना और फिर आप गए हिमालय अष्टांग योग करने के लिए, तो आपको याद तो रहेगा ना कि योगी वही सर्वश्रेष्ठ है जो हमेशा अपने हृदय में भगवान का स्मरण करता है, तो छोड़ने की बात ही नहीं है। तो अष्टांग योगी जो भगवत गीता के अनुसार चल रहा है वो ये गलती नहीं करेगा। दैट्स अ पॉइंट। अब इसका, और ऐसे व्यक्ति को भगवान परमात्मा का अनुभव प्रदान करते हैं। अब यहां पे कह रहे हैं ये बात श्रीमद् भागवत में भी अनेक अनेक भागवत रसिक जन जो भागवत का आस्वादन किए हैं, उन्होंने इस बात को सत्यापित किया है कि जो वास्तविक योगी है वो भगवान का त्याग कभी नहीं कर सकता। और अब धुआंधार श्लोक आएंगे, एक से एक श्लोक। तो आज तो फीस्ट है, तो चलिए पहले हम परीक्षित महाराज सुनते हैं। जैसा बोलना है श्लोक को बोलना है, जैसे महाराज परीक्षित ने कहा है। मेरे पीछे बोलिए। धौतात्मा पुरुषः कृष्णा पादमूलं न मुंचति। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचति। शिल्पी वर्मा माता जी, क्या जिंदगी मैथ्स पढ़ा पढ़ा कर खर्च हो जाएगी? संस्कृत नहीं बोलेंगे, कुछ बोलिए कुछ, ठीक है? जोर से ऐसे मुंह खुलना चाहिए, वो जोर जोर से बोलना चाहिए। यहाँ सबको ब्राह्मण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धौतात्मा पुरुषः कृष्णा पादमूलं न मुंचति। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचति। मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। बोलिए। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचति। धौतात्मा पुरुषः कृष्णा पादमूलं न मुंचति। मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। अर्थात चित्त शुद्धि के द्वारा निष्पाप होने पर पुरुष के यानी जीवात्मा के राग द्वेषादि क्लेशों की निवृत्ति होती है। उससे वे अब श्री कृष्ण के पाद मूल को छोड़ते नहीं। जैसे प्रवास से लौटा हुआ पथिक अपने घर पहुंचने पर पथ के क्लेश से मुक्त होने पर अब घर छोड़ने की इच्छा नहीं करता। देखिए इस श्लोक के पहले वाला श्लोक क्या हो सकता है, किसी को कुछ याद है? हाँ बोलिए, माइक पे बताइए, बोलिए। वेरी गुड। प्रविष्ट कर्णरंजना धुनोति श्यामलं कृष्ण सलिलस्य यत शरत्। बीच में भूल गए। प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। बड़ा सुंदर श्लोक है, सब जानते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा, कानों का, जब हमारी कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, दोनों ही बात है, कथा सुन रहे हैं, तो कथा के रूप में श्री कृष्ण प्रविष्ट कर रहे हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण एक ही है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा, कान के छिद्र के द्वारा प्रवेश करके। प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम, अपने भक्त के भाव रूपी कमल पर, हृदय में जो स्थित है, हृदय मान लीजिए सरोवर है, उसमें जो उनका भगवान के प्रति भाव है, जो हमारा दास्य भाव है, जो भी भाव है, उस कमल पर बैठ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और धुनोति शमलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण धुन देते हैं, मतलब सफाई कर देते हैं। श्री कृष्ण स्वयं करते हैं।
सलिलस्य यथा शरत, जैसे शरत काल में सारे जल के आश्रय सरोवर जो है वह शुद्ध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं, हो जाते हैं। हमको नहीं पता कैसे हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी बातें नहीं पता है, लेकिन ये भी नहीं पता है कैसे हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है? तो कह रहे हैं धौत आत्मा, धौत मतलब शुद्ध और आत्मा मतलब मन वाला, जिसका मन पवित्र हो गया है ऐसा पुरुष, पुरुष से उपलक्षण से स्त्री पुरुष कुछ भी हो, बेसिकली अविद्या से निवृत्त हो गया है, अविद्या की काले की पुती हुई है चित्त, ऐसा जीव कह लीजिए कृष्ण पाद मूलम न मुंचती। बहुत बढ़िया श्लोक है। वह श्री कृष्ण के चरण कमल को नहीं त्याग पाता है। यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, जो श्री कृष्ण के चरण कमल को छोड़ रहा है उसका, इसका चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ है। अगर अभी हम साधना कर रहे हैं और अभी हम पेंडुलम मोड में हैं, पेंडुलम समझते हैं ना, एक बात थोड़ी देर के लिए कृष्ण, थोड़ी देर के लिए माया, थोड़ी देर के लिए कृष्ण, बहुत अच्छी बात है, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो कृष्ण के पास थोड़ी देर के लिए तो कृष्ण के पास आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि भाई माया के बारे में कुछ सुने, देखें, छुएं, जो कुछ भी है, तो अभी चित्त पवित्र नहीं हुआ। इसमें कोई बरसना करने की बात नहीं है, जस्ट समझ लेते कि अगर चित्त पवित्र हो गया तो कृष्ण इतने बढ़िया चीज है कि उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं आप। और आप जानते हैं कि इसमें भोजन वाला नियम नहीं है कि अच्छा लग रहा है लेकिन पेट भर गया। हरि कथा में ऐसा तो है नहीं कान भर जाएंगे। तो ये सिम्टम है, आप प्रैक्टिकल देख लो कि कितना हृदय पवित्र हुआ है। कोई दूसरा डिग्री दे, कोई डिग्री छापने की जरूरत नहीं है, ना सर्टिफिकेट की जरूरत है। आर यू गिविंग अप कृष्णा और नॉट? क्या ऐसी अवस्था आ रही है, आई एम सेइंग पॉजिटिव वे, कि अब भक्ति छोड़ेंगे जिएंगे, यह तो डिलीट ही हो गया है। देन इट्स वेरी नाइस क्वालिटी। सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी हो जाए, बाहर दुनिया में कुछ हो जाए, कोई मरे कोई जिए, चाहे ना नुकसान हो पैसे का ना हो, कुछ भी हो, भक्ति छोड़ करके नहीं जी सकते। दैट्स वेरी अमेजिंग साइन ऑफ, ओह हरे कृष्ण माता जी, वेरी अमेजिंग साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन। भक्ति ना बहुत बढ़िया चीज है। यू नो, आप क्या हो आपको खुद ही पता चल जाता है किस स्थिति पर है। प्रैक्टिकल हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा, मतलब इसमें यार काइंड ऑफ रीविजिटिंग द श्लोक। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। हमको याद आ रहा है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के पास उनके एक शिष्य गए और उन्होंने कहा कि महाराज हमें कोई अनुभव नहीं हुआ जब करने का। तो महाराज कहा ठीक है छोड़ दीजिए कोई अनुभव नहीं है। नहीं महाराज छोड़ तो नहीं सकते, कहते यही अनुभव है, यही अनुभव है। देखिए मैं यहां पे कलेक्टिव प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं समूह को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति को एड्रेस कर रहा हूं। एंड यू कीप इट लाइक दिस, क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट कुछ कुछ लोगों के बारे में तो पता है कि सबके जीवन में क्या कष्ट आ रहा है। थोड़ा बहुत कष्ट आएगा, इट हैज टू बी देयर, इट जरूरी है। तो अब उसके बावजूद भी मन का इंडिकेटर इधर भी ले जा रहा कि अब सुबह हम जप नहीं करेंगे। ये अगर आपके जीवन से डिलीट हो गया है तो भैया आप बहुत बढ़िया बहुत मजे में आ गए हो। यू आर मूर्तिमान 2.15 भगवत गीता। किसी को याद है? 2nd अध्याय का 15वां श्लोक राधा रमन प्रभु याद आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्व का। देखिए दुख तो को झेल भी सकते हैं, सुख को झेलना और मुश्किल हो जाता है। अरे खूब पैसा आ गया, वाह वाह, भक्ति बाद में करो, ये स्टिल यू आर नॉट प्यूरिफाइड। घबराने की बात नहीं, हरि कथा सुनते जाइए तो अब हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। तो ये क्यों कोट किया जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। वीतरागा भया क्रोधा क्रोध को त्याग करके सर फोड़ लो फिर भी। अरे भाई ये योगी क्या किया, ये जो खराब योगी ये क्या किया, वह भगवान के से अपने आप को अलग कर लिया। तो यहां पर बताया जा रहा है
चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि जो भागवत के रसिक हैं वो प्रमाण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति पवित्र हो गया है वो भगवान को छोड़ ही नहीं सकता है। तो इसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि इसका हृदय पवित्र नहीं हुआ है। इसलिए एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक देंगे, और बड़ा मजेदार मजेदार श्लोक है जिसमें वो अनेक अनेक महान भागवतों से प्रमाण देंगे कि ना, भक्ति ऐसी चीज है ही नहीं कि आप छोड़ दो। देखिए, बात तो ये है कि हृदय की वासना, भोग वासना नष्ट हो जाएगी तो इतनी मजा आएगा आपको भक्ति करने में कि क्या कहा जाएगा। फिर आप नहीं बोलोगे मन नहीं लगता। आप देखो कि मन आपका वहीं जाता है जहां पे आपकी इच्छा है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको देखिए, हम अपने जीवन को ना ऐसा ट्रांसपेरेंट रखते हैं। तभी एक हफ्ते पहले हमको मकान खरीदने की इच्छा आ गई, उससे पहले नहीं, हम बहुत गुस्सा हुए, भगवान ने काहे इच्छा दी। अब जब में वास्तु बन गई, ये हो गया, मकान ही वास्तु से ठीक नहीं, इसको यहाँ किचन यहाँ सेट करेंगे, छी सारा यहाँ तक की आरती करते हुए भी चल रहा है। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? तो अब मन वहां, अच्छा बताओ, आज तक का है, जब से हम क्लास दे रहे हैं आज तक कभी हम बोले कि हम मकान लेने की इच्छा हुई ना? कभी। और बहुत सारे माया आ जाएगी, लेकिन ये माया कभी नहीं आई। तो आई तो अब मन में वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? काले कृष्ण प्रभु कल बता रहे थे कि ये जॉब के बारे में ढूंढ रहे हैं, है ना? तो आप कह रहे हैं क्या? तो जॉब की इच्छा, ऐसा नहीं कि इनका पैसा है, लेकिन अब जॉब की इच्छा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि वो सब नहीं आती है इच्छा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कोई इच्छा नहीं आएगी, यू विल बी सुपर डैम ब्लिसफुल। तो कैसे भगवान को आप छोड़ देंगे भाई? तो ये प्रमाण दे रहे हैं, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये प्रमाण रियलाइजेशन के संग है। परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन कथा छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं है। और आपको एक और भी शब्द याद होगा इनका, शौनकादि ऋषि का, यदि कृष्ण कथाश्रय। आप परीक्षित महाराज के जन्म की कथा जरूर बताएं, लेकिन अगर वह कृष्ण कथा को आश्रय प्रदान करती है, वहां कृष्ण कथा है। अरे आप सिंपल बात देखो, आप लोग यहाँ पे क्यों आए? एक का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे कृष्ण कथा हो रही है, तो एटलीस्ट फ्रॉम 7 to 8 ये घर जो है कृष्ण कथा का आश्रय है, तब ना आए आप लोग? आर यू नॉट दैट सेलेक्टिव? एवरी डे, डे आफ्टर डे, और सुबह भी आ जाते हो। कुछ काम नहीं है आप लोगों के पास? ज्यादा नहीं हो गया आप लोग? कुछ सुबह भी आ जाते हैं, अरे हमारा घर है, कहाँ आते रहते हैं आप लोग? और आप लोग भी जब देखो सुबह भी आ गए। तो आप देख रहे हैं कि हरि कथा हो रही है, हरि कथा का आश्रय टाइम है ना, तब ना पा रहे हैं। दिस इज द पॉइंट इज, डू यू प्लान टू गिव अप हरि कथा? दैट्स माई क्वेश्चन। अच्छा, मैं प्रश्न करूं कि यहाँ पे 100% हृदय किसका शुद्ध हो गया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? किसी का नहीं हुआ है। तो जो हृदय शुद्ध हुआ नहीं है पूरी तरह, तब आपसे हरि कथा नहीं छूट रही है, हरि नाम नहीं छूट रहा, प्रसाद तो कौन छोड़ेगा? नई व्यवस्थाओं बनाने की तो बनवा कर हमारे करना मित्रों बगल में होटल खुल गया है। मैं मायापुर गया, बड़ा खुश हुआ, हमने कहा वाह, खुद ना बनाओ तो यहाँ डिवोटी रेस्टोरेंट बहुत है मिलाते। तो हमारे यहाँ वृंदावन में भी व्यवस्था बढ़िया। क्या बनाता है आपने? चीला, वेरी नाइस, चटनी वेरी टेस्टी। तो कौन सा छोड़ने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि जो पूरी तरह पवित्र होगा तो कैसे छोड़ देगा? तो यही प्रमाण दे रहे कि जो भक्ति का प्रोसीजर है वो छोड़ा नहीं जाता है, वो और उसमें आसक्ति बढ़ती जा रही है। हमको तो मजा इसमें आता है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और 10वें अध्याय में एक जगह बोलते हैं, आप अपनी महिमा बता रहे, हमको तृप्ति नहीं हो रही, और बताइए। उनको अब बाण चलाने के बारे में भूल ही गए, उनका शोक तो नष्ट हुआ भी, और युद्ध भी करना उससे मतलब नहीं, आप हरी कथा सुनाइए। दिस डिवोटीज आर अमेजिंग। जैसे कि शतधन्वा गया था अखरूर जी सहायता मांगने के लिए, तो अखरूर जी भगवान का यश बोलने लगे, उनको मतलब ही नहीं कि ये जिए मरे, कोई मतलब नहीं है। डिवोटीज आर सुपर अटैच टू कृष्णा। इसीलिए भक्तों को भ्रमर से तुलना की जाती है। देखिए ना, वो भ्रमर कमल से बाहर निकल सकता है, लेकिन अब उसमें रस में इतना आसक्त है कि वो निकलना नहीं चाहता है। तो पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति का हृदय पवित्र हो गया है भक्ति करके, और भक्ति करके ही पवित्र होता है, तो वह कृष्ण के चरण कमल को एकदम नहीं छोड़ना चाहता है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? मुक्त सर्व परिक्लेशा, जो सारे क्लेशों से मुक्त हो गया है। पांथा मतलब जो पथ पे चलने वाला, मतलब यात्री जो है, वह है स्वशरणम यथा। अब स्वशरण मतलब अपने घर आकर के अब वह सारे क्लेशों से मुक्त हो गया कि नहीं। देखिए, यात्रा करना बड़ा कष्टकारी होता है, सभी को पता होगा जो लोग यात्रा करते हैं।
अब यात्रा करने के बाद जब व्यक्ति घर में आ जाता है तब कैसा सोचता है, ना ना, उसको जाने के लिए वो जाने की इच्छा भी नहीं करता। कितना सुंदर दृष्टांत है, सबका अनुभव होगा ना इस प्रकार से। तो जब जाने की इच्छा भी नहीं कर रहा है तो जाएगा। दैट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पर धीरे धीरे प्रयास पूर्वक योगी अपने मन को भगवान से हटाता है, तो उसकी इच्छा है ना भगवान को त्यागने की। लेकिन श्रीमद् भागवतम में यहां पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भक्त त्यागना ही नहीं चाहता, वो संकल्प ही उदित नहीं होता है। थिंक अबाउट दैट, हाउ मच कृष्ण भी मस्ट बी अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब है कि ये योगी जो है ये कुयोगी, अच्छा इसीलिए इसको निंदा की जा रही है, इतनी गाली दी जा रही है इसको, कांटा और क्या क्या। अगर मान लीजिए आपको कोई कांटा कहे लोहे का तो, या दम भी कहे तो, ये सब बातें खूब सारी गाली दे दी गई हैं। और इसका एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि हम लोग कभी भी इस प्रकार की एस्पिरेशन से युक्त ना हो। आप विचार कीजिए कि अपि चेत सुदुराचारो, आप जानते हो, भजते माम अनन्य भाग। आचरण में दुराचार है लेकिन एस्पिरेशन में दुराचार नहीं है। अ डिवोटी इज नॉट नोन बाय आचरण बट बाय एस्पिरेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आचरण गड़बड़ होना चाहिए, समझ रहे हैं, बट इस केस में देखिए मूल बात है डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन जब भगवान का भजन कर रहा है इस इच्छा से कि एक दिन मुझे भाव भक्ति प्राप्त हो, भगवान के चरण में शुद्ध प्रेम प्राप्त हो, तो वह साधु ही है। साधु के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान के शब्द जानते हैं ना इस बात को। लेकिन यहां पर एकदम शुद्ध आचरण वाले हरिद्वार में बैठे हुए, यही वाले बैठे ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान से अपने अल्टीमेटली भगवान को नहीं चाहते हैं, भक्ति नहीं चाहते, तो भगवान के द्वारा वह प्रशंसीय नहीं है, उनका हृदय पवित्र नहीं हुआ, बल्कि कांटे जैसा हुआ। अगर लोहा कहते तो भी थोड़ा सा सॉफ्ट रोल गोल लोहा होता, लेकिन कांटा मीन्स चुभने वाला लोहा, लाइक दैट। तो ये हमने सुना परीक्षित महाराज से। तो आप कहेंगे और क्या? अब उद्धव जी के वचन को सुनिए। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये शैली बड़ी अच्छी है। अगर ये पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं होता तो इतने भक्तों के उदाहरण क्यों दिए जा रहे होते? कभी कभी एक अच्छी बात आप एक से सुनते हो, सही है, लेकिन जब वही बात दूसरे भक्त बोलते हैं तो और सही, फिर दूसरे तीसरे भक्त बोलते तो और सही। झूठ भी बार बार बोलने पे सच लगता है ना? और सच बोला जाए तो इट बिकम्स फर्दर एनहांस्ड। तो एक बात क्या बोली जा रही है कि अगर मैं और आप शुद्ध हो गए तो हम श्री कृष्ण को त्याग नहीं सकते। तो जो त्याग रहा है वह उसका हृदय पवित्र नहीं हुआ। हम लोग श्रीमद् उद्धव जी के वचन में भी सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। तम त्वाखिलात्मा दयितेश्वरम, कैसे गाए जाएंगे? तम त्वाखिलात्म दयितेश्वरमा, हाँ ऐसे आएगा। तम त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां, तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत को नु, सर्वार्थदं स्वकृतविद् विसृजेत को नु, को वा भजेत् किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै, को वा भजेत किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै, किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषाम्नः, किं वा भवेन तव पादरजोजुषाम्नः, तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां, तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां, सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत को नु, सर्वार्थदं स्वकृतविद् विसृजेत को नु, को वा भजेत किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै, को वा भजेत किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै, किं वा भवेन्न न तव पादरजोजुषाम्नः, किं वा भवेन न तव पादरजोजुषाम्नः, तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरं
आश्रितानां तं त्वाखिलात्मदैतेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत को नु सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत को नु को वा भजेत किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै को वा भजेत किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै किं वा भवेन न तव पादरजोजुषाम्नः किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषाम्नः। ये श्रीमद् भागवत का 11:29-5 है। ये स्वयं श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है। तो भला किसमें साहस है जो आत्मा रूप पूजा के सर्वप्रिय लक्ष्य तथा सबों के परम ईश्वर आपका, जो अपनी शरण लेने वाले भक्तों को सभी संभव सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं, तिरस्कार कर सके। Who can use and throw you? तिरस्कार का मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट। आई विल यूज अ वेरी बैड वर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिच करना। यू अंडरस्टैंड? डिच। आजकल हम लोग ये बहुत पहले सुने थे, हमें अनुभव कभी नहीं हुआ था, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में डिच डिच कर दिया सब करते हैं। समझते हैं आप काले कृष्ण ये डिच? आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हुई कोई, आप तो ब्रह्मचारी, लेकिन शब्द समझते हैं। आई एम यूजिंग दैट वर्ड पर्टिकुलरली टू कैरी द इम्पोर्ट व्हाट इज बीइंग मेंशन। जो इतना कुछ करने में समर्थ है, इतने मधुर है, उनका तिरस्कार कौन कर सकता है? अर्थात क्या मतलब है? कोई नहीं कर सकता है, केवल अगर वो बेवकूफ ना हो तो तो जैसा कि इस योगी को बता रहा है, या फिर मछुआरा ना हो मच्छी मार रहा हो, ठीक है। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है? अब देखिए, इस श्लोक से बड़ा सुंदर लिंक है। तच्चापि एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावा तच्चापि। भगवान हरि में, जो भगवान हरि हैं, उनमें लाभ भाव प्राप्त करके भी और सारा आनंद उत्पुलक प्राप्त होने पर भी और आंसुओं से अपने शरीर भीग जाने पर भी, ये कृतज्ञता है ना? भगवान इतने सारी आनंद प्रदान की और फिर भी भगवान को त्याग दिया, तो ये कृतज्ञता है। काले कृष्ण प्रभु लग रहा है इस योगी के सपोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इनका कुछ डिफरेंट एंगल रहता है, बताइए आप उनके पूर्व पक्ष में। हाँ बोलिए। प्रभु जी, भगवान तो बुद्धि शुद्ध कर देते ना, तो बुद्धि भगवान तो बुद्धि शुद्ध कर देते, तो जब नहीं शुद्ध होने पे तुला है तो क्या कर सकते हैं? इतना ये देखिए, आप समझिए, भगवान हमारी फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये बात है। पीपल आर लाइक दिस। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है, और इसी बात को प्रभुपाद समझाते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भगवान सेवया। हम जानबूझ के श्लोक गलत बोले हैं। प्रपात कह रहे हैं, एकदम लेक्चर में आप सुन लीजिएगा, प्रपात के कई लेक्चर्स पे दिए हैं। प्रपात कह रहे हैं कि इट इज नॉट भगवान सेवा, इट इज भागवत सेवा। भागवत सेवा करने से, यानी भक्त की सेवा करने से और श्रीमद् भागवत की सेवा करने से अभद्र नष्ट होते हैं। भगवान तो अंदर बैठे लिए घूम रहे हैं आप, भगवान तो अंदर है ही। और रूप गोस्वामी जी पद्यावली में बोले भी, ये परमात्मा के रूप में भगवान का हृदय में रहने से फायदा क्या हुआ? जीव के जन्म मृत्यु रूपी चक्र का जो वृक्ष है, उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी लेकिन अब नाम इतना प्रबल है कि जीव पर आते ही इस पेड़ की, वृक्ष की जो जड़ है वो भी हिल जाती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात है। तो बुद्धि चाहेंगे नहीं तो देंगे भी नहीं। वैष्णवों की संगति से जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं, तब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जागृत होता है। ये जो बार बार सुन रहे हैं, तभी हम लोग मोक्ष को उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बात है। तो ये फिर अब उद्धव जी कह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति को कौन साहस कर सकता है? तो कोई फिर कहते हैं, आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है? कृतज्ञ समझते हैं, जो किए हुए को ना जाने ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ की डेफिनेशन थी ना, जो किया है सेवा उसको जाने और माने,
तो कृतज्ञ मतलब जो ना जाने ना माने, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हमको ये बड़ा अच्छा लगता है, महाराज की बात याद आती है कि बाप को बोल रहा है लड़का कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो बाप भी कहता है हाँ गलती हो गई, तुमको पैदा कर दिया। यही गलती हो गई, कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। फिर कहते हैं ऐसा कौन है जो आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करेगा जिससे आपकी विस्मृति हो। एक लाइन कितनी हैवी है भाई। भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में कुछ सुख भी मिल रहा है, लेकिन यह भी तो देखा जाता है कि एक भक्त ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है जिसके बाद वो भगवान का चैनल चालू ही नहीं हो पाता है ना। कई भगवान को ही ब्लॉक कर देता है, अभी जन्म में तो दोबारा नहीं सुनना, अगले जन्म में खोलेंगे ब्लॉक, होता है कि नहीं। बल्कि दिति के प्रसंग में आता है छठे स्कंद में कि जो भौतिक सुख नरक में भी मिलता है उसके लिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो धिक्कार किया गया है। मतलब भौतिक सुखों को प्राप्त करने के चक्कर में रहेगा तभी भगवान का तिरस्कार करेगा। मेरी बातों को सुन करके मत छोड़ेगा, हमको दुख लगेगा, थोड़ा समझ करके आप विचार कीजिए। भक्त लोग ऐसा, हमको एक बार भक्त बोले बस प्रभु जी 35 करोड़ कमा लें उसके बाद हम अच्छे से भक्ति करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मतलब सब्जी वाले के पास जाएंगे वो धार दे देगा। 35 करोड़ कृष्ण उपाध्याय प्रभु, सोचिए बस 35 करोड़ कमा ले उसके बाद अच्छे से भक्ति करेंगे। बेटा 35 जन्म में ना मिलेंगे तुमको 35 करोड़, तब 35 करोड़। ये बोलते कि बस 35 करोड़ नाम जप कर ले उसके बाद माया में जाएंगे, तब तो कुछ अच्छा भी लगता है, चलो अच्छी बात है 35 साल 16 माला करेगा उसके बाद माया में जाए। तब तक हो सकता है प्लान चेंज हो जाए। भैया करते हैं वक्त ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो जाता है, गलती कर बैठते हैं। इट्स नॉट सो इजी टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट सो इजी। ये जो आप रोज भक्ति कर पा रहे हैं ना, 16 माला भी रोज कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हरि कथा सुनते हैं। और हरि कथा सुनना बंद तो वो कैसे हैं आप, मतलब बैंक बैलेंस ठीक है ना, रोग तो नहीं है ना कुछ, और जप के बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा है, वो भी करना होता है क्या। हरे में हा मंत्र में कहाँ से शुरू होता है, कितने नाम होते हैं, सब भूल जाता है, एवरीथिंग गेट्स वॉश्ड ऑफ। जो कृतज्ञ है वह आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, आवर ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून इज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवर गुड फॉर्च्यून। बातें बोलने वाली बात नहीं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए। जैसे मैं फिर अपने, देखिए हम तो अपनी भर्सना करते हैं, मैं कहा अपने गाली दे सकता हूँ ना, अबे साले तू दुखालय में घर बना रहा है। जो दुख का घर है उसमें फ्लैट कौन सी बिल्डिंग में ले रहे हैं आप वरुण प्रभु, कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, दुकालय, दुकालय सोसाइटी, और नाम दे देंगे गोलोक सोसाइटी, दिल्ली धाम, ये धाम। अरे जो लिखा है जो लिया है वो रो रहा है, और ऊपर लिख देंगे गोलोक धाम और ये धाम। तुम्हारे काम कर रहे हो तुम गोलोक धाम वाले, तो सारी सोसाइटी तो दुखालय सोसाइटी है ना, उसमें फ्लैट ले लिए तो कौन सी बात है। बल्कि लिखना शुरू कर देना सोसाइटी में दुखालय दुखालय, तो नहीं लेगा फ्लैट, फ्लैट के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन नाम ऐसा लिख देते गोलोक और वैकुंठ, और आप लोग कहाँ पुष्पांजलि वैकुंठ में रहते हैं, तो वैकुंठ वाले काम तो आप लोग करते, बाकी लोग तो मिलने लग रहा सब लोग करते होंगे, डाउट है, मतलब नॉट नेसेसरी। ये साला हम अपने मन को कहते हैं कि हमको बहुत नचा दिए तुम यार, कहते हैं बहुत नचा दिए। दिस इज यू फॉरगेट कृष्णा भाई। बस आई कांट एक्सप्रेस हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर मी टू गिव क्लास, जस्ट अन्वय करना। मैं सो भाई, मैंने कहा ये तो गई मेरे हाथ से, भागवत फिसल रही है, पकड़ो उसको, होल्ड ऑन, वेरी डिफिकल्ट। तो भौतिक चीज़ों के पीछे लालसा होने से ये होता है। तो ऐसी विस्मृति कौन करेगा, जो बेवकूफ़ होगा वो करेगा। और आपके चरण, और अब मजेदार बात है, अब लास्ट लाइन तो बहुत मजेदार है। उद्धव जी से कोई कह रहे भैया रोटी पानी का भी तो देखना पड़ेगा ना, तो कह रहे आपके चरण कमलों की धूली की सेवा में निरत हम लोग को किस चीज का भाव है। खाने पीने रहने की खूब व्यवस्था है, तब काहे भौतिक चीजों के लिए हम आपको त्यागें।
दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। हमारे बगल में ही श्री कृष्ण उपाध्याय दास प्रभु जी बैठे हुए हैं, तो इनकी सैलरी 13,000 और आपके रूम का प्राइस कितना है? हाँ, जहाँ पे रहते हैं मतलब उनको रहने दिया गया उसका प्राइस है 1 करोड़। तो इतने की तो ईएमआई भी नहीं बनेगी। शायद कितना बने, वो कोई है कैलकुलेटर करने वाला कि 1 करोड़ की ईएमआई कितनी बनेगी? जीवन में शायद ना कर पाए, हमको पता नहीं, उसमें कुछ खर्चा भी कर देते हैं आप। तो अब यह है ना व्यवस्था, ठाकुर जी की सेवा भक्ति कर रहे हैं तो हो गया ना, ये भगवान की व्यवस्था से रह रहे हैं ना। और हम जान रहे हैं कि माता जी आप मकान खरीदी, खरीद के कुछ दिन ऐसा किया, फिर बेच करके वापस। ये केवल केवल और केवल श्री कृष्ण की इच्छा होती है, भगवान विष्णु की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है, तो अभी कोई 1 सेकंड के लिए भी इस धाम में आ सकता है। गोपाल उपनिषद में जब पढ़ाऊंगा तो दिखा दूंगा आपको। यू कैन नॉट बी हियर विदाउट कृष्णस मर्सी, यू कैन नॉट बी। हम दुनिया को तो जानते नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं। देखो हम तो, हमारा तो वजन बढ़ रहा है, कम हो नहीं पा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कम हो जाए, 2 टाइम खाएं तो बस, कम नहीं हो रहा है, क्या करें। और हमारे करना मित्र वो सुख रहे ना, नहीं मिल रहा है ना आपको, मिलेट विलेट कुछ जो विचार है सब तो मिल रहा है। ये उनको मिलता हुए बांट देते हैं। हम नहीं मैंगो खा सकते, भी मैंगो भरा पड़ा है, भक्तों को बांट दो, है ना फ्रिज में वहाँ, तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए। तो ये व्हाट इज द, आज मैं दोपहर में जब उठा तो मेरी एक इच्छा जरूर थी, मैं स्मरण कर रहा था, एसी होता तो मैंने कहा 1 क्यों 2 ले लो। उस रूम में जाओ तो वहां भी, इस रूम में जाओ तो यहाँ भी। ये हमको लगता है बॉडी में हीट लगती थी। व्हाट इज देयर, व्हाई शुड आई सर्व एनीवन एल्स, व्हाई शुड आई सर्व। मैं इस जन्म में भगवान के पास नहीं जा सका तो उसका कारण केवल मैं हूं, नॉट कृष्णा। सारी सुविधा दे रखी है, सारी सुविधा दे रखी है, नालायक हूं तो मैं मान सकता हूं, कृष्ण इज सो मर्सीफुल। तो ये लास्ट लाइन तो उद्धव जी तो बोल ही रहे हैं, हमको कौन सी चीज का भाव है, कुछ भी नहीं, हम तो अपने जीवन में देख रहे हैं। और काले कृष्ण को एसी नहीं चाहिए तो मिला आपको एसी नहीं। आपकी नाक बंद थी, अब दोनों खुल गई कि नहीं खुल गई? बड़े परेशान थे कि नहीं खुल रही है, नहीं खुल रही, खुल गई। ये आगरा में आगरा में खोलते बेचारे कहाँ कहाँ भाग रहे थे, मान गए कोई नहीं, घर पे खोलने के लिए नाक खुल गई। सो व्हाट इज योर, मतलब क्या है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन कोई अभाव नहीं है। देखिए हम नाम नहीं ले सकते। हमको एक माताजी 50 लाख रुपए दे रही थी, अभी परसों नरसों की बात है। हमें कहा हमने मकान लेने का प्लान बंद कर दिया है, हम नहीं चाहिए उनको। फिर बाद में नहीं आप लीजिए लीजिए, हमने कहा आप कैसी हो, पैसा देना चाहती हो और हम कैसे हैं लेना नहीं चाहते। दोनों ही लोग अलग प्रकार के। फिर वो भी सोच रहे हैं ठीक है अपने, अब रखिए अपने पास, ठाकुर जी होगी तो सीधे फ्लैट दे देंगे, वो ट्रांसफर करो, उसका इनकम टैक्स लगेगा, इतना एनर्जी लग जाएगी, तो भागवत कैसे पढ़ूंगा मैं। सो मच कॉम्प्लिकेशन। आप लोग मना करेंगे? शायद कर देंगे। आई आर रिटैच पीपल, आई एम फुली श्योर। बट है ना, अभी देखो जब अकाउंट में आएगा तब कितना बवाल होता है। पूजा बारनवाल से माता जी से पूछ लीजिएगा, फिर आप पाएंगे भागवत में, रेट पड़ जाएगी, तुरंत हो जाओगे बंद। इतना आसान नहीं होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं आप लोगों को देखिए अपने अनुभव बता रहा हूं ताकि सही में श्रद्धा हो जाए। आई वॉज इन ट्रबल। हमारे पिछले वाले मकान में बिजली की बहुत परेशानी थी, बाढ़ तो आई गई थी बीच में, और बहुत दिक्कत हो रही थी क्लास वास देने में, रात भर सो नहीं पा रहे थे। तो और उस पर भी फिर मकान मालिक ने कहा 3 महीने बाद खाली कर दो, हम आ रहे हैं। आया अभी तक नहीं वो। अगले दिन मैं संकल्प लिया कि अब क्लास नहीं दूंगा जब तक वहाँ क्लास, ये रूम की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम बहुत टेंशन में हैं। रात्रि में 10 बजे ढूंढने गया यहाँ पर, एंड मॉर्निंग आई गॉट दिस रूम। और इस रूम में आज तक कोई नहीं गया है, बस लग रहा है नया भगवान। अभी तक भी पॉलिथीन लगी, आप जानते हैं, प्रमाण देंगे, दरवाजे में पॉलिथीन नहीं हटा पाए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। किसी को सहायता हो तो कर देना। तो क्या कमी है बता दीजिए, क्या कमी है? कुछ कमी है? तो उद्धव जी को आप नहीं देखे, हमको तो देख रहे हैं, और हमको तो शुद्ध भक्त है। जो शुद्ध भक्त नहीं है तब तो इस प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आई हैव अ वेरी डीप बर्निंग डिजायर टू टॉक अबाउट कृष्णा एंड चैंट हरे कृष्णा एंड टू हेल्प डिवोटीज, बस, और कुछ नहीं। किसी का अभाव नहीं हो सकता। आप भक्ति कर रहे हैं, हम नहीं मान सकते कि आप भूखे मरोगे, नहीं मर सकते। राधिका प्रभु आप तो प्रीचिंग भी नहीं कर रहे हैं, सब मिल। तो इधर से भी फीडबैक आ रहा है। अब चिंतन ये कीजिए कि आपका भजन कैसे होगा, भक्ति कैसे होगी। कृष्ण है। हाँ, कुछ कहना चाहती है? माइक दीजिए इनको। माइक कहाँ गया भाई?
कॉर्डलेस माइक है, इसमें दीजिए। देखिए हम ये इसमें इसके अंदर होगा, देखिए। हाँ, नहीं तो माइक माइक वायर वाला दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। बोलिए, ये वाला यूज करिए, देखिए वो थोड़ा आवाज इसकी अधिक आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बस इसी पे एक छोटी सी बात बोली थी। हम्म। मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अपना घर अभी शिफ्ट किया, तो वो अनफर्निश्ड था पूरा, और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। और फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो चाहिए ही चाहिए थी। जिस दिन 2 भक्त मेरे साथ आए मेरे पैकिंग कराने के लिए, वहाँ पे प्रभु जी क्या होता है, जिन्हें जो चीज़ यूज़ नहीं करनी होती वो बाहर रख देते हैं। ये तो मेरा आगे हमने भी बाहर किया कुछ। और प्रभु जी, जैसे ही हम अपने कंपाउंड में घुसे जहाँ पुराना घर था, वहाँ पे पैकिंग करके लेके आया था, सामने एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखा हुआ था। बताइए, सो यू सी एवरी डिवोटी गेट्स हेल्प्ड थ्रू हिज डिफिकल्टीज। और एक बात आप लोग सीख लीजिए प्रैक्टिकल, आप कठिनाई में पता है क्यों भगवान आपको रखे हैं? ताकि आप भगवान की शरण लें, उनकी सहायता मिले, और फिर आपका विश्वास बढ़ जाए कि ठाकुर जी सहायता करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि भौतिक चीजों में भी कौन सा भाव हो गया है जिसको प्राप्त करने के लिए हम भगवान की सेवा छोड़ दें। ये समझ में आया आपको बात? ये बात। तो क्या उद्धव जी की बात का कंक्लूजन है कि भगवान को तो कोई भी कृतज्ञ व्यक्ति छोड़ने वाला नहीं है। तो दो कौन कौन से लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ने के ऊपर वोट दिया है अभी तक? परीक्षित महाराज बोले कि नहीं छोड़ना है, और उद्धव जी भी कह रहे हैं कि साहस कैसे कर सकता है छोड़ने का, साहस कैसे कर सकता? क्यों काले कृष्ण कभी सोचे कि मीठा छोड़ देंगे? साहस कर सकते हैं छोड़ने का? नहीं। अब समझ में आ गया आपको? इनका मजाक बनाने हमको बड़ा अच्छा लगता है। इनका नहीं, बट हिज टेंडेंसीज। वेदवादी कम से कम थोड़ी एडवांस्ड हैं, कभी कभी सोचती हैं कि छोड़ देंगे मीठा, बस उसी टाइम। उसके बाद फिर वो जब सामने आ गया तो ये सोचना भी नहीं। दैट्स अ होल पॉइंट, यू डोंट वांट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो यही बात बोल रहे हैं। अब देवर्षि श्री नारद ने क्या कहा जरा देखिए, बहुत मजेदार है। अब वो कह रहे हैं, मान लो कोई अच्छा ये भक्तों का पतन नहीं होता, देखा जाता है कि भक्तों का पतन होता है, तो यहां पर भाई बहुत से भक्तों का पतन हो जाता है। तो यहां पर नारद जी अपना बात बोल रहे हैं कि देखो, भक्त का पतन भी हो जाए, वह कदाचित संसार में गिर जाए, लेकिन वह कर्मी की तरह नहीं गिरता है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति के रस को ग्रहण किया है। तो उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उसको फिर याद आता है कि मैं कितना सुखी था भक्ति करके। हमारी एक ये पॉलिसी है, अब धीरे धीरे तो हम कि जो लोग हमसे दूर जाना चाहते हैं उनके हम पीछे बहुत नहीं भागते हैं। आफ्टर सम टाइम जैसे प्रभु जी जूम लिंक देंगे क्या? कभी 2 साल के बाद फिर याद आता है नहीं, शायद भौतिक भोग करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। शायद ये बाबा सही कह रहा था, शायद he was, maybe he was correct. We are not happy. We are not happy. The point is कि जिसने एक बार भक्ति के सुख का अनुभव किया है, वो थोड़ा बिविल्डर हो या ज्यादा बिविल्डर हो करके सोचे कि थोड़ा माया में एक्सप्लोर कर लूं, वो सुखी तो होगा नहीं, लेकिन वो वैसे नहीं गिरेगा जैसे कर्मी गिरता है। ये पतंग कट जाती है ना डोर वाली, तो पतंग कहीं भी गिरती, नाली में गिरे चाहे कुछ भी गिरे, लेकिन भगवान की भक्ति जिसने करी है वो भूल नहीं सकता है उस एक्सपीरियंस को। तो जो कोई एक्सटर्नली लगा कि भक्ति छूट गई है, वह भी वस्तुतः उस एक्सपीरियंस को नहीं भूल सकता है कि मैं कथा करता था, सुनता था या जप करता था, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस पे भी श्लोक गाएंगे। यू वांट टू चैंट? माइक दीजिए माता जी को। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन, न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन्, मुकुंद सेव्य अन्यवदंग संसृतिम, मुकुन्द सेव्य अन्यवदंग संसृतम्, स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर्, स्मरन्
मुकुन्दाङ्घ्र्य उपगूहनं विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः न वै जनो जातु कथं जनाव्रजेन मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम् न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजेन्मुकुन्द सेव्यान्यवद् अङ्गसंसितम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः स्मरन्मुकुन्दाङ्घ्र्य उपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः बोलिए न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजेन् मुकुन्द सेव्य अन्यवद् अङ्गं संसृतम् न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेन मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्य उपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः। श्रीमद् भागवत 1:5 देखिए श्लोक आप सब में से कुछ लोगों ने तो मेरे साथ पढ़ा होगा, सुना होगा, कितना टेस्टी है, मन कर रहा है इसकी सारी टीका खोल करके पढ़ा दो। बट लेट अस स्टिक टू द श्लोका। मुकुंद सेवी जन जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, साधन से भ्रष्ट होकर कुयोनि प्राप्त कर लें तो भी कर्मी के समान कभी संसार को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि रसग्रह रसग्राही जन जो श्री कृष्ण के रस को ग्रहण किए हैं, मुकुंद के चरणारविंद के आलिंगन का स्मरण करते हुए उसे अब छोड़ने की इच्छा नहीं करते। यहाँ रसग्रह अर्थात भगवत रस का आस्वादन करने वाले यह कहने से योगियों में भी श्रीला शुकदेव आदि अभिनंदित हुए हैं। पहले हम इसको पहले समझ लें कि क्या है, बोले क्या। देखिए कोई कर्मी है, मतलब भगवान की भक्ति नहीं किया, तो अब वो किसी और निम्न योनि में चला गया, इट कैन बी एनी योनि। अब वो दोबारा कब आएगा उसका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन कोई साधन से भ्रष्ट हो भी जाए, छठे अध्याय भगवद गीता के अनुसार उस ये प्रश्न किया गया है ना कि अयति सद्दयोपेतो योगाचलित मानस, जो व्यक्ति बहुत यत्न किया फिर वो अयति मतलब बहुत अधिक प्रयत्न नहीं किया भक्ति में, योग के मार्ग में, और उसका पतन हो गया। योगाचलित मानस, मन उसका कहीं और चला गया, तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होगी? क्या वो एक बादल की तरह नहीं हो जाएगा जो छिन्नाभेव नश्यति? वो एक बादल अपने बादलों के समूह से अलग हो गया और वो छिन्न भिन्न हो गया वायु की तरह, उसकी तो कोई गति नहीं हुई। कैसे कहते हैं ना, माया मिली ना राम। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो भौतिक भोग छोड़ना ही पड़ते हैं, एट इज समथिंग एडवांसमेंट, भौतिक एडवांसमेंट छोड़ा, अब माया भगवान तो मिले नहीं और माया भी नहीं मिली, ऐसे लोग बोलते हैं, तो वो तो नष्ट हो गया। तो भगवान ने क्या बोला था, पार्थ नैवे हनामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृतः कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। दिस ब्रिंग्स गूज़बम्प टू माय बॉडी, दिस इज सो अमेजिंग। न ही कल्याण कृतम कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तात शब्द होता भी अफेक्शन के लिए, हे तात, जिसने कल्याण कार्य किए हैं उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती है, नेवर एवर। कल्याण मतलब भगवान की भक्ति करी है, कभी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि वो क्या है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो नष्टो भिजायते, ऐसे करके श्लोक है ना। और उसके बाद वो कहते हैं कि पहले स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर वो नीचे आता है, गिरता नहीं है लेकिन नीचे आता है, और वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा या फिर पैसे वाले के जन्म लेगा, या फिर उससे भी दुर्लभ जन्म होगा किसी भक्त के घर में जन्म ले। जरा पता है आप लोगों को बात। तो ये केस बन रहा है कि अगर वह कदाचित कुयोनि को प्राप्त हो गया जहां भक्ति की संभावना नहीं, मान लो जानवर भी बन गया, मान लो असुर भी बन गया, कौन याद आ रहा है? चित्रकेतु महाराज, जो भगवान को देख चुके हैं वह भी अब भगवान की व्यवस्था से एक असुर बन गए, लेकिन भक्ति छूटी नहीं छूटी। क्या नाम है दूसरा जानवर योनि, किसको याद आ रही है आपको? और नहीं, नृग भी, बट भरत महाराज भी हिरण बन गए, लेकिन उनको स्मरण था कि मैं भक्ति कर रहा था पहले। और गजेंद्र ठीक है वो भूल जरूर गए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने उनको याद दिला दिया। दिस इज वेरी वेरी नाइस। और अगर आप वो केस नहीं ले रहे हैं, दूसरा केस ले लीजिए कि अगर कदाचित भक्त भक्ति छोड़ दे, एटलीस्ट इस जीवन में टेम्परेरी छोड़ दे, फिर भी उसको याद रहता है बार बार कि मैंने भक्ति करी थी, मैंने भक्ति करी थी। अगर अच्छे से भक्ति करी है तो
तो बार बार उसको याद आता है, यानी कि उसका संसार वैसा नहीं, यानी कि अभी भी वह श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहा है। ये बात समझाई जा रही है। अब इसमें कुछ कैमुत दिखा आपको? जिसको दिखा वो माइक गर्दन डालने से पहले, अब नहीं दिख रहा पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा जैसे ही मैं अपना अस्त्र आपके तरफ टारगेट किया तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा देखिए, जो पवित्र हो गया है वह तो कृष्ण को नहीं हितने नहीं, ऐसे नहीं। जो साधन करने से भ्रष्ट हो गया वह भी बार बार भगवान की भक्ति का स्मरण करता है, उसको त्यागना नहीं चाहता है। श्लोक देख लीजिए, श्लोक में लिखा है ना, ये विहातुम इच्छेन्ना, वह भगवान के चरण को छोड़ना नहीं चाहता है। तो अब जो पूरा पवित्र हो गया वो छोड़ देगा? कदाचित कोई गिर गया भक्ति से तो भी वो चाहता है कि भक्ति में आ जाऊं। आज हम एक भक्त को बोले, कई दिन से वो गैप मार दिए, तो आ जाओ भाई, कब आओगे? कह रहे बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपने बताया, हम डर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे बोला आपको गाली देने का मन कर रहा है विड यू परमिट? कहते हाँ दीजिए दीजिए। मैंने कहा मूर्ख कहीं के उन्हें और क्या गाली बात इतना नहीं देते, ज़्यादा उससे अधिक नहीं देते। अने कहा, और जब पूछो कि क्यों नहीं आ रहे, हम इस कैंप में गए हैं हम उस कैंप में गए। हमने कहा तो हमारे कैंप में क्यों नहीं आते हो यार? तो फीस भी नहीं है, कोई 5 रुपए नहीं मांग रहा हूं, जब करो उठ करके, इज इट नॉट? लेकिन जनरली जब भक्ति से च्युत हो जाता है या एटलीस्ट थोड़ा दूर चला जाता है तो सोचता है कि भक्तों के पास आएंगे तो भक्त लठ बजाएंगे हमारे ये सोचता है कि नहीं, हम तो इतने दूर से नहीं थे, अब वापस आएंगे तो प्रभु जी गुस्सा होंगे, ये होंगे, फलान करना। इन बातों पे कभी मैं गुस्सा हुआ कोई हाथ खड़ा करो, देता कौन कभी गुस्सा हुआ के? अगर आप वापस भक्ति में कभी गुस्सा हुआ, मैं कभी गुस्सा होता हूँ क्या? नहीं, बल्कि आज मैं द्रवित प्रभु का स्मरण कर रहा था, कहाँ चले गए? हमको प्रॉमिस किए थे कि माया से माया में नहीं जाएंगे, फिर चले गए। किसका प्रॉमिस मानेंगे आज स्मरण कर रहा था कि बहुत दिन से नहीं आए, जब में नहीं दिखे, तो अब आप हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं, हम हैं। नॉट लाइक दैट बाबा, एवरी डे शुड बी कमिंग। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं यहाँ पे। तो खैर हम बात ये कर रहे हैं कि लोग दूर जाते हैं बट उनको स्मरण रहता है कि हम साधना करते तो कितना अच्छा था। एक हमारे स्टूडेंट है, वो काफ़ी समय बीत गया है, वो परेशान है बेचारे कि वो सुबह उठ नहीं पाते हैं। 5100 भेज दिया, हमने कहा हमको 5100 नहीं चाहिए, आप चाहिए आई वॉन्ट यू नॉट योर लक्ष्मी। लोग समझ ही नहीं पाते कि सेवा कौन सी चाहिए। वो एक्चुअली हो गया ना नित्य सेवा, मतलब नित्य सेवा मतलब हर महीने टैक्स भेजिए आप भैया हम वो इस्कॉन वाले नहीं है कि नित्य सेवा मतलब आप हर महीने 5,000 भेजिए और खुद कभी ना आइए, ऐसा नहीं है। बट ही इज एस्पायरिंग, ही इज रिमेंबरिंग कि कितना अच्छा था, बड़ा धुआंधार प्रचारक थे, बहुत धुआंधार, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो याद करते हैं अभी भी कि हम कितना अच्छा प्रीचिंग करते थे, हम मतलब वो व्यक्ति प्रीचिंग करते थे, कितने लोग से कनेक्ट का, बस हैप्पी वो कुछ रहे थे, प्रभु जी 1 महीने सब छोड़ के आ जाऊँ क्या? हमने कहा नहीं, केवल सुबह आ जाओ। बट ही इज एस्पायरिंग, आप समझ रहे हैं एस्पायरिंग। ये आप ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई भक्त भक्ति से छूटा हुआ दिख भी रहा हो, बी केयरफुल इन कमेंट डूइंग एनी कमेंट्स। पॉजिटिव रखिए, वो उसके वो हो सकता है वो रो ही रहा हो, बहुत बार होता है। एक हमको बहुत अच्छे भक्त है, आजीवन ब्रह्मचारी रह गए, तो वो बता रहे थे कि वो स्लोवेनिया कहीं के थे, तो घर चले गए थे। तो एक भक्त बोले कि तुम अगर अभी नहीं आए मंदिर तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो वो को लिटरली खींच के आ गए, उसके बाद कभी घर नहीं गए। तो कह रहे दैट डिवोटी सेव्ड मी, दैट्स हाउ डिवोटी सेव डिवोटीज, दैट्स हाउ डिवोटी सेव डिवोटीज। तो दे हैव बीन सेव्ड, सो दे सेव। समझा रहा ना बात? तो पॉइंट क्या है कि विहात मिच्छिन न रसग्र, इसने रस चख लिया है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक तो रस इसने पकड़ लिया है और इसको भी रस पकड़ा हुआ है। वो सब टीकाएं आप जाके देखेंगे, 1:5-19 की बड़े सुंदर टीकाएं इसमें दी गई हैं। भगवान ने इसको पकड़ लिया है, तो अब भगवान की भक्ति का रस चख लिया है, तो वह उसको त्यागना नहीं चाहता है। तो आप सोचिए कि जब ऐसा व्यक्ति जिसका पतन हो गया वो भक्ति नहीं छोड़ना चाहता है, मतलब आफ्टर सम टाइम एटलीस्ट, तो जो अब पूरी तरह पवित्र हो गया है, योगी बाबा हैं वो, हाउ कैन ही गिव अप? तो इसका प्रमाण है कि ये जो सही योगी है, जो प्रॉपरली ट्रेंड है, वो भगवान को नहीं छोड़ सकता है। बहुत लंबी क्लास हुई, अब हम लोग उसको आगे कल डे 4 में सुबह पढ़ेंगे, कल शाम को पढ़ेंगे। कितना इसमें बचा है? क्या करा जाए, पढ़ लें इसको।
10 मिनट तो हैं, आप लोग सुनना चाहेंगे? आज संडे है ना, आज तो हाँ ठीक है, 10 मिनट भर लेते हैं। यहां भी पूर्व श्लोक में भक्त्या, बड़ा मजेदार पॉइंट है, भक्त्या आर्द्रया अर्पित मना न पृथक दिदीक्षित, अर्थात प्रेम रसाप्लुत भक्ति के बल से भगवान में चित्त अर्पित करके उससे भिन्न अन्य कुछ भी देखने की इच्छा ना करे, यह कहा गया। यानी कि पिछले श्लोक में कपिल देव भी बोल रहे हैं कि भक्ति प्राप्त होने के बाद उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां अर्पित मना अर्थात जिन्होंने श्री भगवान में मन अर्पण किया, ऐसा कहने से भगवान में मन समर्पित करके उस मन में अपनी सत्ता के अभाव के कारण किस प्रकार उनसे उस मन को विमुक्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दे देते हैं कि आप ले लीजिए, तो किसकी हो गई? वो उस व्यक्ति की हो गई, तो चोरी करोगे तुम, समझे? अर्पित मना, मन तुम भगवान को अर्पित कर दिए तो आप वापस कैसे ले सकते हो? समझे बात? कितना सुंदर अर्थ है। तुम्हारी सत्ता तो खत्म हो गई ना, मैं अपना मन आपको दे रहा हूं, तो किसका हो गया मन? वो भगवान का मन हो गया। ये सनातन गोस्वामी जो आत्महत्या करना चाह रहे थे, तो आकर महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कैसे आदमी है ये, दान दे चुके हैं अपने देह को, मुझको, और इसको नष्ट करना चाहते, दूसरे की वस्तु को नष्ट करना चाहते हैं। See how much possessive Lord is for the body of सनातन गोस्वामी। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मन जब भगवान को दे दिया तो मन पे भगवान का अधिकार है ना, पोजेशन तो हो गया ना, म्यूटेशन हो गया ना प्रॉपर्टी का, तो आप कैसे क्लेम करेंगे? हम बेच दिए अपने मकान को, अब बाद में कहने हमको वापस करो, तो उसको तो बिक गया ना भाई। ऐसे तुम कैसे वापस ले रहे हो? गलत काम कर रहे हो, है ना? नहीं समझ में आपको? अच्छा, म्यूटेशन नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो अब रजिस्ट्री आपके नाम पर हो गई, तो मकान तो पे सत्ता आपकी है कि मेरी है? तो फिर मैं कैसे ले सकता हूं? तो अर्पित मना मतलब मन को आपने भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान का हुआ ना मन, तो मन को वहां से कैसे खींच रहे हैं आप? ये गलत काम है। और क्यों दत्तापहारी बनेंगे? ये बहुत बड़ा दोष है। हम दत्त मतलब देना और अपहारी मतलब छीनना। तो किसी व्यक्ति को आप कुछ दान दीजिए और उसको वापस खींच लीजिए, तो ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई भूखा है और उसको आपने प्लेट में कुछ प्रसाद ला के दिया, फिर खींच लिया, कभी हुआ आप लोग संग ऐसा? सो वेरी बैड, इट इज़ वेरी बैड, बहुत बड़ा पाप है। तो ये अपराध कर रहा है भगवान के प्रति। ऐसा होने पर निंदा अनिवार्य है, इसीलिए हम लोग 3 क्लास में निंदा कर रहे हैं। 3 क्लास हो, तो 4थी क्लास कल बनेगी, 4 क्लास लगेंगी निंदा पर। इतना निंदा कभी किसी किए आप? 1-1 घंटा बैठ करके, और कितने लोग जमा करके, 84 लोग तो सुन रहे हैं बैठ करके। तो ये गलत चीज़ है, भगवान से मन को नहीं हटाना चाहिए। श्री भगवान भी अपने भक्त जनों के हृदय में ही निवास करते हैं, किंतु योगियों के चित्त में नहीं, जैसा ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत 3:9-5 में कहा है। ये पढ़ चुके, प्लीज चैंट। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, जिग्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम, जिग्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम, भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम्, भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम्, नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्, नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपकी चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, भगवान की बात वैदिक ध्वनि और उसको कान से सूंघते हैं, मतलब कान से सुनते हैं तो उसको आस्वादन करते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। तो ये पॉइंट यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कह रहे, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा हो, हाँ ब्रह्मा है, तो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है, उसके द्वारा भक्ति के सुख का आस्वादन करता है, तो ऐसे भक्त के हृदय में भगवान जम जाते, वहां से हटते नहीं है। तो यही बात आ रही, बार बार यही बात आ रही कि भक्ति को, परफेक्शन को प्राप्त करने के बाद भगवान उस भक्त के हृदय से कभी नहीं जाते। तो ये जो दूर करने वाला व्यक्ति वो गलत काम कर रहा है। अगला देख लेते हैं। आविर्होत्र नामक योगेंद्र ने भी
श्रीमद् भागवत 11:254 में कहा है, मेरे पीछे बोलिए, विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्य अघौघनाशः हरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः प्रणयरसनयादृताङ्घ्रिपद्मः प्रणयरसनया स कृताङ्घ्रिपद्मः भवति भागवत प्रधान उक्तः। स भवति भागवत प्रधान उक्तः। अवश होकर के मतलब ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे भी होकर एक बार जिनका नाम उच्चारण करने पर सर्व पाप नाशक साक्षात कमल लोचन श्री कृष्ण प्रणय रज्जु में बद्ध चरण होकर जिनके हृदय मंदिर को कभी नहीं छोड़ते, वे ही भागवत श्रेष्ठ कहकर परिकीर्तित होते हैं इत्यादि। मतलब जो सर्वश्रेष्ठ भागवत हैं उनके हृदय से भगवान कभी नहीं जाते। जब यहाँ तक पहुँच गए तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य छोड़कर कहाँ जाएंगे आप लोग, है ना। हम कल अब नया श्लोक बनाएंगे, पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि ध्यान जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्ण अवस्था नहीं है, उसमें भी प्रयास लगता है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति की प्राप्त नहीं कर लेता तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। देखिए, अब प्रभुपाद जी एक अलग बात बता रहे हैं। वो ऐसा अर्थ ले रहे हैं कि ध्यान करते 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 मन इतना पवित्र हो जाता है कि अब मन भगवान के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। उस अर्थ में ले रहे थे, अगर आपको याद हो। ये इस नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं कि वो बैठ करके वो अभी पहले तो प्रयास कर रहा है, मन भगवान में लगे, तो मन के द्वारा ही तो भगवान के स्वरूप का चिंतन हो रहा है। लेकिन भगवान के स्वरूप के चिंतन के द्वारा हो गया मन पवित्र। अब मन जब पवित्र हो गया तो कहीं वो चले फिरे उससे कोई मतलब नहीं, उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। तो इसलिए अनुवाद किया गया था कि वह मन को भगवान में लगाने का प्रयास छोड़ देता है, ना कि मन को भगवान से अलग करता है। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग ली गई थी श्लोक की। भाई आप ये बताइए कि हम लोग चलते फिरते किसी का स्मरण नहीं करते स्कूटर चलाते हुए, तो स्कूटर चलाते हुए भी स्मरण करने की क्षमता है कि नहीं? तो जिसका स्मरण कर रहे हैं उसमें आसक्त है, इसलिए स्मरण कर रहे हैं, सिंपल। तो अब आप अगर भगवान की भक्ति करते करते बैठे हैं, ध्यान कर रहे करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि मन इतना पवित्र हो गया है, मन पवित्र हो गया तो मन अब चलते फिरते भी भगवान का ध्यान करेगा, वहां प्रयास नहीं होगा। ये बात समझा रहे हैं, ठीक है, ये बात प्रभा समझा रहे हैं। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, जो यह यह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता। किंतु जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करता होता है तो वह सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मतलब अपने आप भगवान का स्मरण हो रहा है। मनुष्य को इसी सबीज योग तक पहुंचना होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। स्पष्ट है कि जो प्रेम अवस्था को प्राप्त होंगे, अब उनको बैठ करके चिंतन करने की जरूरत नहीं। वो जहां भी हो, किसी से कुछ भी बात कर रहे, कुछ भी है तो चित्त में भगवान ही बसे, ये बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद का एग्जाम्पल आप जानते हैं कि प्रभुपाद वो बात कर रहे थे मैनेजमेंट की और बोल रहे थे लगातार श्री कृष्ण के हम स्मरण करना चाहिए। उसके बाद क्लास दिए, नहीं पहले क्लास दिए, बोले हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। फिर उसके बाद वह कुछ लोगों से मैनेजमेंट का डिस्कशन करने लगे, तो पीएल सेठी जी बैठे हुए थे, तो सब लोग चले गए। तो बोले प्रभुपाद अभी तो आप कह रहे थे कि हरे कृष्ण बोलना चाहिए, अभी आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तब तो उन्होंने कहा आइए। फिर प्रभुपाद कुछ लेटर वगैरह साइन कर रहे होंगे, तो अपना कान लगाए प्रभुपाद जी की पीठ पर, तो उनको हरे कृष्ण सुनाई दे रहा, यद्यपि प्रभुपाद ना कुछ बोल रहे थे और अपना कुछ काम कर रहे थे। इट इज इनकंसीवेबल, लेकिन ऐसा है। एक और भक्त है प्रभुपाद जी गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, उनका नाम है अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो अब वह एक दिन बीमार पड़े तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया हृदय के पास, उसको सुनाई पड़ा कान में हरे कृष्णा लाइक दिस। ऐसे है वक्त। तो अब वो तुमको बीमार दिख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो क्या जानेंगे डॉक्टर साहब, समझा गया? तो ऐसी भक्तों की अवस्था हो जाती है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह उनके स्वरूप पर
कृत्रिम रूप से ध्यान के बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। अर्थात मन भौतिक विषय को बिल्कुल छोड़ चुका है और मन अपने आप भगवान में लगता है। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता, मतलब कोई भौतिक कार्य उसको नहीं करना है। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। चूंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है, अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हैं वैसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना या भक्ति कहलाती है। प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में कि सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति में लगा किसी न किसी रूप में, तो उसके चित्त में कृष्ण है कि नहीं, ये बात समझ में आती है। वी वर्क थ्रू आवर कॉन्शियसनेस। तो अगर आप चेक कर लो, सुबह से रात तक एक सेकंड भी मन कहीं और कुछ करने का कर ही नहीं रहा है, तो आप कृष्ण भावना भावित हो गए। यद्यपि आप एक जगह बैठकर ध्यान करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन निरंतर भगवान की सेवा है। भगवान के लिए कुछ फूल लेने जा रहे हैं, भगवान के लिए कुछ खाना बना रहे हैं, इट कैन बी एनी सर्विसेज। लेकिन ध्यान रखिए कि अब मन में कुछ और संकल्प होगा तभी ना तो कुछ काम आएगा, कुछ और काम करने का मन करेगा। जब और काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मन में संकल्प हो ही नहीं रहा है, तो इंद्रियां कैसे जाएंगी? एंड यू कांट फोर्स इट। और कभी किसी पे फोर्स नहीं कीजिएगा ये चीज। हर व्यक्ति अपने स्टेज के अनुसार भक्ति स्वीकार करता है। अगर उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं तो देन लेट देम गो स्लोली स्लोली, नॉट फोर्सफुली। कोई बंधन में रख दे, नहीं है तुम मीठा नहीं खा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। एक दिन 2 दिन कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको हमेशा तरुण कृष्ण ऐसे बताते हैं, जब ठीक हो जाएंगे आप परवल की सब्जी और ओनली परवल की सब्जी, थोड़ा सा आलू ले लीजिएगा उसमें, और चावल अच्छे से 10 गुना चावल पानी मिला के उबाल के खाना। सुबह भी ये खाना है, शाम को खाना। 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, 3 दिन कर लिया। वेदवाद नहीं अप्रिशिएट कर रही थी, पर आप तो कर पा रहे हैं। हमने कहा हमको पता है कब कार्य पर बंद करो और ये बिल्कुल नहीं खाना है ना। सो लाइक इट डजंट वर्क लाइक दैट। हो सकता है कि कुछ एक आध ब्रह्मचारी लोग कर सके, बट यू डजंट वर्क लाइक दैट। स्लोली 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 यू दैट इज देयर। लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जब आप कुछ भी इच्छा नहीं करेंगे, कुछ भी और इच्छा नहीं करेंगे। प्रभुपाद एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, उसको बोल के रुकूंगा। यू जस्ट कीप ऑन चैंटिंग एंड हियरिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मंत्र बोलो, हरे कृष्ण मंत्र सुनते जाओ। एक दिन तुमको ऐसा सुख मिलेगा कि तुम्हें कुछ भी और करने की इच्छा नहीं रहेगी। यह एक 9.30 पे प्रभुपाद जी का लेक्चर कहते हैं, बहुत सुंदर, हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इन बात करके बोल रहा हूं, अगर तुम अपना आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी नहीं भूल पा रहे हो तो कृष्ण को भी ना भूलो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक दिन कृष्ण को याद रखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। क्या डीप स्टेटमेंट्स है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो किसी जन्म में, लेकिन शुद्ध जरूर हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको हमने चीटिंग करके पूरा 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 पढ़ा दिया। और अब आज हमारा कल अगले श्लोक पर जाने का मन कर रहा था। सो विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? हाँ, ओके, बोल लीजिए। हम ईमानदारी से बोलना, आज सुबह हम सोच रहे थे कि माता जी अब क्लास नहीं सुन पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कब सुन लेंगे। अरे हमें आ रही हूँ वृंदावन में आगे सुनने के लिए। यस, हैप्पी टू सी यू। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे बताया है कि ऐसा कौन इतना कृतज्ञ हो सकता है जो आपका तिरस्कार करे, क्योंकि उसका मन बार बार भौतिक सुख के लिए जाता है। तो प्रभु जी, उस प्रकार से तो मैं हर वक्त तिरस्कार कर रही हूँ ठाकुर जी का, क्योंकि तभी तो भागवत सुनने आई हैं। हमको माताओं का ये अटेंशन सीकिंग प्रश्न हमको बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, है ना। ये माता जी कहाँ क्लास दे रही है, प्रश्न कर रही हैं। दीक्षा माता जी सपोर्ट करेंगी आप? क्या नाम है आपका? हाँ, श्याम जी माता जी का ये भगवान का तिरस्कार कर रही हैं। दीक्षा माता जी कोई सपोर्ट करेगा इनका? आपकी माँ सपोर्ट करेंगे आपका? हम आपके बारे में आपकी महिमा मतलब ग्लोरीज नहीं बताना चाहता, लेकिन व्हाट यू हैव बीन थ्रू एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप भले ही बोलें कि कृष्ण का आप तिरस्कार करें, कृष्ण आपका तिरस्कार नहीं कर सकते। I don't want to say more, but that I always remember. So devotees have been through so many things and they have not given up Krishna consciousness. देखिए, एक बात समझिए, भक्ति स्वामी सिद्धू नहीं पढ़ी हैं आप, तब तो आप क्लास में आती थी, उस मतलब आप आती थी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 24 घंटे साधना नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं करना पड़ेगा। कुछ अभी आपका अगर पैसा नहीं तो कुछ नौकरी करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन स्पष्ट लिखा है सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। गृहस्थों के लिए स्पष्ट बोला गया है कि भाई वो सन्यासी की तरह दिन भर जप नहीं कर सकते।
तो कुछ सुबह शाम हरि कथा करिए, भगवान का नाम जप कीजिए। तो अब तो मंगल आरती भी जाती हैं, चलिए उनकी हम निंदा करते हैं, मंगल आरती जाती हैं, फिर जप करती हैं, क्लास सुनती हैं, फिर आके ठाकुर जी की सेवा करती हैं, कितना तिरस्कार भगवान का कर रही हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देखने की बेचारी कमजोर हो गई, रोटी भी नहीं मिल रहा ऑस्ट्रेलिया में, है ना। देखिए फाइनेंस की इनसिक्योरिटी है तो उसके लिए फाइनेंशियल कर लीजिए जो कुछ करना चाहते हैं, नौकरी कर रही तो क्या दिक्कत है। भक्ति हर जगह की जा सकती है कि नहीं। तो फिर मरणावसन अवस्था में अजामिल मरते समय किया। तो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं आप 4 नियमों का पालन कर रही हैं, 16 माला जप कर रही हैं, आपके गुरु महाराज बोल रहे हैं कि आप भगवान का तिरस्कार कर रही हैं, तो आप गुरु जी से आगे बोल रही हैं जबरदस्ती। ऐसा नहीं है, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना भाई है वो, तो ऐसे तो नौकरी वरुण प्रभु भी कर रहे हैं और अन्य लोग भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भगवान का तिरस्कार कर नहीं। अतः पुंबीदजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हाथ की भी जरूरत है, पेट की जरूरत भी है, टांग की जरूरत, सब कुछ है, लेकिन उसका उद्देश्य शरीर की सेवा करना। तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, लाइक दैट। अब बताइए कि क्या तिरस्कार कर रही हैं आप। अच्छा, वो वहाँ के डोमिनोज में वो आपने अच्छा फोटो भेजा था, वो डोमिनोज में आप पिज्ज़ा खाते हुए ऑस्ट्रेलिया के, है ना। तो आप देख लीजिए कि हम तो झूठ बोले नहीं खाती हैं, भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, तो कहाँ तिरस्कार कर रही हैं आप बताइए। आप तो लॉ पढ़ी हुई ना, हराइए हमको, क्या तिरस्कार कर रही हैं। कोई तिरस्कार नहीं है। विच डे यू हैव फॉरगॉटन कृष्णा। और मैं इनके उपलक्षण से आप सब लोग को बोल रहा हूँ, कौन से दिन आपको कृष्ण याद भी नहीं है। दीक्षा माता जी, आपको शादी वाले दिन एक बार हरे कृष्णा बोला था आपने, बोला था, हम अच्छे से याद है। अरे ये दीक्षा माता जी हम बोलते रहे, ये भी पाकिस्तान का अटैक हुआ था ना, तो इनकी पिताजी आर्मी में, ये जम्मू में थी। हमने कहा तुम इधर आप इधर आ जाओ, तुम नहीं बोलते, आप इधर आ जाओ कहीं हिमाचल प्रदेश में। कहीं नहीं पिताजी वहीं जहाँ से निकल नहीं सकते, इधर आर्मी में है, बम गिर रहा है यहाँ जब कर रही है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसमें भी 16 माला कर रही है। व्हाट अमेजिंग डिवोटीज। आप कर लेंगे, ड्रोन ऊपर से अटैक हो रहा है, मिसाइल गिर रही है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी लाइट ऑन नहीं कर सकते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस देयर वाज फियर, एवरीवन विल बी फियरफुल, बट देयर वाज स्टिल चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान विष्णु का शब्द सुनिए, वाह वाह वाह। जिन भक्तों ने अपने परिवार को भी त्याग करके मेरा को नहीं त्यागा है, उनको मैं कैसे त्याग सकता हूं। सो यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी, आई एम सॉरी। आप उस तिरस्कार वाली कैटेगरी में नहीं जाते। कुछ कार्य करना ये भगवान का तिरस्कार नहीं है। अगर आपके पास होते 1 करोड़ रुपए तब भी नौकरी कर रही होती, नहीं कर रही होती, यू वुड हैव जस्ट जो भी है। तो ये महाराज बड़ा अच्छा समझा है परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज की। देखिए हम लोगों को अपने लेवल पे अधिकार पे अनुसार कार्य करना चाहिए। पैसा नहीं होता है या कुछ होगा तो प्रैक्टिकल तो आपको देखना पड़ेगा ना। बाबा जी तो नहीं हो सकता करना, मित्र, नॉट एवरीवन कैन नॉट बी लाइक दिस। और आपको याद हो गीता में भगवान बोले हैं, अर्जुन तुम भिक्षा मांग के नहीं जी सकते हो। ब्राह्मण भिक्षा मांग के जी सकता है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम राजवंशी, तुम ऐसे नहीं रह सकते। आपको याद है ना झगड़ा इसी बात पे हुआ था कि इनको 5 गांव दे दो, ये लोग क्षत्रिय हैं, भीख मांग के नहीं रह सकते हैं। ये बात तो हुई थी ना कुछ समय पहले ही, युद्ध के पहले अर्जुन क्लियर थे इसमें कि वह भीख मांग के नहीं रह सकते हैं। तो हर व्यक्ति को प्रभात स्पष्ट कहते हैं, जगत का नियम है कि कुछ ना कुछ कर्म करना होता है अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए। दैट डजंट मीन ही इज नॉट सरेंडरिंग टू कृष्णा। ये लोग समझ ही नहीं पाते सरेंडर टू कृष्णा मतलब क्या मतलब है। इट मीन्स एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर योर भक्ति, है कि नहीं। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। तो आप ऐसा जॉब तो नहीं कर रही कि सुबह से रात तक आप लगी पड़ी हैं, कथा सुनने का मौका नहीं, जब सुन करने का मौका नहीं है। सो लाइक दैट। और जितना भक्ति कर सके बड़ी अच्छी बात है। तिरस्कार क्या हो रहा है। लेकिन 24 घंटे साधना नहीं हो पाती है, वो होती भाव भक्ति पर। ओके, सो और क्वेश्चन कोई। ठीक है, हरे कृष्ण गुरु जी। ये कह रहा था, ये जो योगी है ये केवल प्रत्याहार से भगवान एक दिन हो भी नहीं पाएगी नौकरी, उस दिन फाइनेंस की व्यवस्था अपने आप भी हो जाएगी। ये जो प्रश्न कर रही है ऐसे ही है। नौकरी, पत्नी भी है, एक बच्चा भी है, और नौकरी छोड़ करके वृंदावन वापस। हाँ बोलिए ब्रह्मचारी जी। बाबा जी ये मस्त। हाँ बोलिए। गुरु जी ये कह रहा था, ये केवल प्रत्याहार करके भगवान के दर्शन कर पाया, मतलब नहीं, भक्ति नहीं, से नहीं, केवल नहीं, नहीं। देखिए केवल प्रत्याहार मतलब विषयों से मन को खींचना, लेकिन फिर भगवान में लगाना भी तो पड़ेगा। देखिए मैं इधर देख रहा था, तो अब मैंने यहाँ से खींचा, उसका मतलब अपने आँख को आपकी तरफ देखना तो पड़ेगा ना मेरे को।
तो भगवान की खींचा विषयों से और मन भगवान में लगा है, फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। मन भगवान में लगा रहे ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान फिर धीरे धीरे मन में प्रकट होते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने सुना था कि मन का भगवान से तादात्म्य हो जाता है, मनोमयम शब्द आया था। तो भगवान प्रकट हो जा रहे हैं, लग रहा है कि मैं मन से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मन से ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान वहां प्रकट हो गए। ये बात वहां पे समझाई गई थी, समझ रहे हैं बात? तो केवल प्रत्याहार करने मात्र से, भाई आप मूवी नहीं देख रहे हैं तो उससे क्लास में तो नहीं आ जाएंगे। आप मूवी नहीं देख रहे हैं तो नेगेटिव चीज खत्म हो गई, लेकिन प्लस भी तो लेना पड़ेगा। केवल प्रत्याहार करने से भगवान नहीं समझ में आ जाएंगे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। इज इट ओके? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।